नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। साथियों, गरुड़ पुराण के अनुसार हर जीव का पुनर्जन्म अवश्य होता है, अर्थात वह जीवात्मा इस संसार में फिर से जन्म अवश्य लेती है। साथियों, जीवात्मा तो अजर अमर है। हिंदू धर्म के प्रमुख शास्त्रों में ऐसा उल्लेख मिलता है कि जो इंसान जन्म लेता है उसकी मृत्यु निश्चित होती है, और यही अटल सत्य है। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि मृत्यु के बाद मनुष्य को कौन सा जन्म या कौन सी योनि मिलेगी, यह उसके पूर्व जन्म के कर्मों पर निर्भर करता है कि उसने अपने पूर्व जन्म में कितने पाप व पुण्य किए हैं। साथियों, परंतु क्या आप यह जानते हैं कि मनुष्य के मरने के बाद वह कौन सी योनि में जन्म लेता है, साथ ही उसके कौन से कर्म से उसे कौन सी योनि मिलती है? यदि नहीं तो आगे गरुड़ पुराण के अनुसार इसे जानने का प्रयास करते हैं। साथियों, गरुड़ पुराण के अनुसार जो व्यक्ति किसी दूसरे की पत्नी के साथ संबंध बनाता है उस व्यक्ति को घोर नरक की प्राप्ति होती है। फिर वहां उसे पहले भेड़िया, फिर कुत्ता, गिद्ध, सियार, सांप, कौआ और अंत में बगुला की योनि प्राप्त होती है। इतनी योनियों में जन्म के बाद उस आत्मा को अंत में मनुष्य योनि की प्राप्ति होती है। साथियों, जो मानव अपने बड़े भाई व अपनों से बड़े या फिर अन्य किसी वृद्ध का अपमान करने वाले व्यक्ति को कौंच नामक पक्षी की योनि के रूप में जन्म लेना पड़ता है। इतना ही नहीं, 10 वर्षों तक उसे इसी योनि में रहना पड़ता है। साथियों, जो व्यक्ति सोने की या सोने के आभूषण की चोरी करता है तो उस व्यक्ति को कीड़े मकोड़े की योनि प्राप्त होती है। वहीं जो व्यक्ति चांदी की वस्तु चोरी करता है उसे कबूतर की योनि प्राप्त होती है। इतनी योनियों में तरह तरह के दुख व पीड़ा प्राप्त करने के बाद फिर उस मनुष्य की आत्मा मानव जीवन की प्राप्ति होती है। साथियों, इसके अलावा देवताओं और पूर्वजों को संतुष्ट किए बिना मरने वाला इंसान 100 साल तक कौए का जीवन व्यतीत करता है। उसके बाद मुर्गा, फिर 1 महीने के लिए सांप की योनि में रहने के बाद उसके पापों का अंत होता है। तब जाकर वह मनुष्य के रूप में जन्म लेता है। साथियों, जो मनुष्य स्त्रियों की चोरी करता है उसे अगले जन्म में तोते की योनि प्राप्त होती है। वहीं जो व्यक्ति किसी शस्त्र से किसी की जान लेता है या किसी की हत्या कर देता है उसे गधे की योनि में जन्म लेना पड़ता है। उसके बाद वह हिरण का जीवन व्यतीत करता है और फिर उसकी हत्या भी किसी शस्त्र से ही निश्चित होती है। फिर वह मछली, कुत्ता, बाघ और अंत में मनुष्य योनि को प्राप्त करता है। साथियों, पद्म पुराण में बताया गया है कि जब कोई आत्मा निर्धारित 84 लाख योनियां का जन्म चक्र पूरी कर लेती है और उसके कर्म भी अच्छे होते हैं तो उसे पितृ या देव योनि प्राप्त की होती है। इसके साथ ही वह जन्म जन्मांतर से मुक्त होकर बैकुंठ धाम चली जाती है। जबकि नीच कर्म करने वाली आत्मा को फिर से 84 लाख योनियों में जन्म लेने के लिए नीचे भेज दिया जाता है। वेद पुराणों में इसे ही दुर्गति कहा गया है, अर्थात किसी आत्मा के फिर से जन्म मृत्यु के चक्र में पुनः भटकना पड़ता है। साथियों, मानव जीवन की मृत्यु के पश्चात बैकुंठ या 84 लाख योनियों के चक्र संबंधित जो पौराणिक मान्यता थी उसे हमने आपको बताने का प्रयास किया।